नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विशाल सिंह। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली में। यहां की जनता से एक सवाल लेंगे। सवाल होगा जो आगामी लोकसभा के चुनाव हैं, उन चुनावों में जो जनता है किन मुद्दों पर जो है सरकार को अपना वोट देकर विजय बनाएगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करें, उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सर, आगामी लोकसभा चुनाव जो है अगले साल, किन मुद्दों पर आप जो है वोट अपना देने वाले हैं? वोट तो विकास पर ही होना चाहिए। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के? डेवलपमेंट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, आपदाई पड़ी है देश में। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है इसके कामों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, ये भी फेल है, ये भी झुंझुना है। क्या लगता है कैसे सुधार हो पाएगा? कुछ नहीं है, होगा, अपने आप हो जाएगा। वक्त बताएगा? वक्त बताएगा, जनता अपने आप चुन लेगी। ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? नहीं बात करना चाहते? क्या नाम है सर आपका? पंकज भारद्वाज। पंकज जी, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता जो अपना वोट देगी? देखिए, जो विकास हो रहे हैं, विकास के जो कार्य हो रहे हैं, जो उन्होंने आज तक काम किए हैं, उस पर वोट जनता देगी। अच्छा, मौजूदा सरकार के कामों से संतुष्ट है जनता? देखिए, जनता संतुष्ट है, जब तो जनता फेवर कर रही है। जनता ने कभी आक्रोश दिखा, जनता ने अब महंगाई भी झेली है, वो कोरोना के टाइम पे अपना लॉकडाउन भी झेला, और सारी चीज़ें मौजूदा सरकार के साथ जनता ने हर एक पहलू को देखकर ही जनता को निर्णय दिया। 2 बारी मौका दिया, तीसरी बारी जनता ही मौका देगी। जनता जनार्दन है और जनता का पक्ष मौजूदा सरकार के साथ है। जो रियायतें हैं, जो कुछ है, आज युवाओं ने जो पेशेंस रखा है, जो किसानों ने पेशेंस रखा, तो उनके लिए भी इम्प्लीमेंट सरकार कर रही है, उनको रियायत दे रही है। अभी CNG के पैसे कम किए हैं, जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने तो कम नहीं किए। तो 2024 में कोई सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद है? देखिए, विपक्ष अपना असीम सपना ले रखे, अलग अलग मतभेद हैं, लेकिन जनता का जो रुख है, जनता हम जैसे युवाओं का और जनता का इम्प्लीमेंट है उस मौजूदा सरकार के साथ है। आप पत्रकार हैं, मेरे से अच्छा आप व्यू ले रहे हैं, तो जनता के साथ सरकार के साथ है। सरकार ने जो काम किए हैं देश की इम्प्लीमेंट के लिए, जो काम किए, हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, जो उसमें आगे बढ़ाने के लिए देश का मान सम्मान बढ़ा, उसमें जो विदेशी ताकतें हमारे देश को अस्थिर करना चाहती हैं, तो हमारी जनता यही स्वीकार कर रही है कि जो मौजूदा सरकार है उसी को हम चांस देंगे। ठीक है, शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, अगर वो अपनी राय हमारे साथ साझा करना चाहे तो। यहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजरुल हसन। सर, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है? भाई, चुनाव के बाद मामले में हम कुछ इस बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम जो है इस मामले से बिल्कुल दूर रहते हैं। तो आप भी वोट देंगे, किस मुद्दों पर देंगे ये बता सकते हैं आप? किस मुद्दे पर देंगे यार? वोट तो देना है, किसी को भी दे देंगे। मुद्दा ही क्या है इसमें? मुद्दा क्या बनाना है यार? विकास होगा या फिर? भाई, विकास होगा, विकास तो हो ही रहा है, विकास में कोई कमी नहीं हो रही है। आप जाके देख लो, किसी भी मामले को देख लो, विकास तो हो ही रहा है, विकास में कोई कमी थोड़ी है। तो मौजूदा सरकार के कामों से संतुष्ट है जनता? अब मौजूदा सरकार के कामों से तो संतुष्टि तो मिल ही रही है। जाहिर सी बात है, पहले क्राइम नहीं था, वो क्राइम था, अब क्राइम नहीं है, क्राइम कम हो गया। सबसे मेन बात तो ये है ना। तो क्या सत्ता में परिवर्तन देखने को मिलेगा? उम्मीद है ऐसी कुछ? भाई, सत्ता में परिवर्तन देखने को तो मिलेगा, उम्मीद तो है, बरकरार है उम्मीद ऐसी। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर, आप बताना चाहेंगे किन मुद्दों पर वोट देंगे आप अगले साल? मैं सर बाहर रहता हूँ, मैं नहीं रहता ज़्यादा। भारत में तो रहते होंगे आप? रहता बाहर रहता हूँ, वोट नहीं देंगे? राजनीति से दूर हूँ। राजनीति से दूर रहता हूँ। राजनीति से दूर है, ये मुद्दे तो जनता के है ना। नहीं, बात ठीक है, आपको भाई ने बताया, चलिए बताया। चलिए, ठीक है। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य जी, अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है जनता किन मुद्दों पर अपने जो वोट देने वाली है? जनता, देखिए, वास्तव में देखा जाए तो विकास का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, शिक्षा, और साथ ही साथ अनेक मुद्दे हैं। सरकार इस समय जो है वो केवल कुछ विशेष मुद्दों पर ही, जैसे जब चुनाव आते हैं तो देश को बांटने का, बॉर्डर सीमाओं पर लड़वाने का यही कार्य करती है, आतंकवादी हमले करवाती है। बस इन्हीं कुछ मुद्दों पर सिमट जाती है जब चुनाव की बारी आती है, और फिर 5 साल लगभग शांतिपूर्ण तरीके से बनी रहती है, एक सुसुप्तावस्था में चली जाती है सरकार। अच्छा, तो मौजूदा जो सरकार है उनके कामों से संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। अगर देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बिल्कुल खत्म होता चला जा रहा है इस सरकार में, और विकास का भी कुछ विशेष मुद्दा दिखा नहीं है। जो रोड अभी देखा आपने, एक हाईवे बना, वो 1 हफ्ते में ही टूट गया। तो इस तरह से देखा जाए तो इस समय भुखमरी बढ़ती जा रही है। हमने देखा कोरोना काल में केवल दिखावा किया गया, और सरकार ने जो वैक्सीन देश के वैज्ञानिकों ने बनाई उस पर अपना अधिकार जताया सरकार ने, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों ने जो सराहनीय कार्य किया उनके लिए उन्हें
उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। क्या लगता है 2024 में सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद है? बिल्कुल ज़रूर, सत्ता में परिवर्तन अगर नहीं हुआ तो एक तरह से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है। और भाई आपका क्या नाम है? सॉरी, नित्यानंद गोस्वामी। अच्छा, क्या कहना चाहते हो आप, किन मुद्दों पर आप वोट दोगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, मतलब सब सही चल रहा है। सही चल रहा है। मुद्दे क्या होंगे आपके लिए? विकास, अभी शिक्षा? फिलहाल हम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, जब हो जाएंगे तब बताएंगे। चलिए ठीक है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ की जो जनता है किन विषयों पर जो है लोकसभा चुनावों में जो मुद्दे होंगे वो किन विषयों पर वोट देगी। सर क्या नाम है आपका? बात कर सकते हैं? रविंद्र चौहान। सर अगले साल लोकसभा के चुनाव है, क्या लगता है जनता किन मुद्दों पर अपना वोट देने वाली है इस बार? मेन तो विकास का मुद्दा है, विकास पे ही होना चाहिए। अच्छा, और जो मौजूदा सरकार है क्या इनके काम से जनता संतुष्ट है? डेफिनेटली 60 to 70% तो सेटिस्फाई है। क्या लगता है 2024 में सत्ता में परिवर्तन की उम्मीद हो सकती है, जैसा कि विपक्ष लगातार जो मेहनत कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम होगा उनका? कोई बेसिक जो उनका समझ में नहीं आया कि किस उससे उन्होंने उद्देश्य क्या था उनका, वो क्लियर नहीं हो पाया। मतलब लोगों को कहते हैं ना अट्रैक्शन जैसे होना चाहिए, वो चीज़ मुझे नजर नहीं आई। तो यानी इस भारत जोड़ो यात्रा को कुछ फायदा नहीं पहुंचने वाला कांग्रेस पार्टी को? मेरे हिसाब से तो नहीं है, होगा 2-4-5% में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर आपका क्या नाम है? सॉरी, नहीं बात कर सकते, चलिए ठीक है। नाम क्या आपका? दीपक कुमार। सर अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लगता है किन मुद्दों पर जनता जो अपना वोट देने वाली है इस बार? जनता युवाओं पे नौकरी और ये महंगाई और ये सब देखकर ही वोट देगी। अच्छा, मौजूदा जो सरकार है इनके काम से आप संतुष्ट है, जनता संतुष्ट है? हाँ कुछ ठीक है, कुछ मुद्दा इनका ठीक है लेकिन कुछ मुद्दा ठीक नहीं क्या है। बदलाव आप चाहते हैं? बदलाव, बेरोजगारी कम हो, महंगाई के प्रति सरकार का ध्यान जाए और नौजवानों के लिए नौकरी का ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो। क्या लगता है, उम्मीद है कि 2024 में सत्ता में परिवर्तन होगा? नहीं, परिवर्तन तो अभी होने वाला नहीं है, 5 साल बीजेपी ही रहेगी। नहीं, हम देख रहे हैं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? उतना तो फायदा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ फ़ायदा मिल सकता है उनको दक्षिण में। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम कुंदन सिंह नेगी। अच्छा कुंदन जी, क्या लगता है अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं तो जनता किन मुद्दों पर वोट देने वाली है इस बार? सबसे पहले जो है जनता के सामने यही है कि इस देश में लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है इस देश में, तो ये बड़ा मुद्दा रहने वाला अगले साल। हाँ, अगले साल जो है सारी संस्थाएं बचानी। जो मोदी ने जो है अदानी अंबानी उनके हवाले बेच दिया। मोदी ने जो है 2014 में ही इस देश को गिरवी रख दिया था इनके सामने। आपको पता है जब 2014 में जो है चुनाव लड़ा था मोदी, उस टाइम पे इसने 350 सभाएं की थी पूरे देश में। पूरे प्रत्येक मीटिंग में जो है 50-50 हज़ार करोड़ जो है खर्च होता था। तो उस टाइम पे अदानी ने और अदानी अंबानी ने जो है उसको पैसा दिया था मोदी को जो है चुनाव में प्रचार के लिए जो तो उसी टाइम ये देश को जो है गिरवी रख चुका था जो है। आप ये कहोगे कि वो इसलिए रखा है कि उनका वो करेंगे, उनका सीधा सा फंडा है कि मतलब जो नवरत्न कंपनियां हैं जो हवाले कर दिया उसके जो है उसका जो जमा पूंजी है उसको भी निकाल के वो दिवालिया बना करके जो है फिर देश के नाम। यानी मौजूदा सरकार के कामों से संतुष्ट नहीं लग रहे आप, तो क्या लगता है जो सत्ता में परिवर्तन होगा अगले साल? सत्ता में क्या ये भागेगा? आप जो बोलता था ना मैं झोला लेके भाग जाऊंगा, जो झोला लेके ही भागेगा। अच्छा, और ये है कि झोला चेक होगा, ऐसे भागने नहीं देंगे, झोला चेक होगा। आप क्या कहते हो कि अदानी ने के पास पैसा है? सब मोदी ने जो सब मोदी का पैसा जो है, अदानी तो उस पे नाच रहा है जो है। सब पैसा जो है मोदी का पैसा सारा जो है, जिसका लोगों का पीएफ वगैरह जो है
पहला प्रधानमंत्री है जिसने बच्चों के दूध पे भी जो है GST लगा दिया, टैक्स लगा दिया। किसानों के आज तक कांग्रेस पार्टी ने जितने भी बजट हुए जो है, कांग्रेस पार्टी ने जो है किसानों के औजारों पे उस पे कभी टैक्स नहीं लगाया कोई। सर, आप काफ़ी शिकायतें गिनवा रहे हैं, तो क्या लगता है इसका हल कैसे निकलेगा, समाधान क्या है? समाधान क्या है? जो अब जनता जो है मजबूर है, बेबस है, मजबूर है जनता बेबस, क्योंकि जो जनता इसलिए जो है सड़क खुल के सड़क पे क्यों नहीं आ रही? उनको पता है जो एजेंसियों से जो है CBI, ED सब उनका जो करके लोगों का मुंह बंद कर देता है, धमकी देता है। जो है सुप्रीम कोर्ट तक बंधक बना दिया था बीच में। जो है जो चीफ जस्टिस है उनको भी धमकी देता है। जो लोकतंत्र कहाँ है? जो अध्यादेश ला करके तो बजट पारित करता है। जो है बस बहस कहाँ होती? तो राहुल गांधी ने किया, गलत थोड़ी बोला जा करके लोकतंत्र खत्म है इस देश में। जो है तो सबसे पहला उत्तरदायित्व तो है वो लोकतंत्र को बचाना। अब उसका मूल जड़ क्या है? सबसे भ्रष्ट है यहाँ का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को तुरंत जो है उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। सारे जो स्वायत्त जनता की संतुष्टि सरकार के बदलने से ही होगी। हाँ, जनता की और क्या होगी? जनता, आप क्या सोच रहे हो? जनता के पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने लोगों से बात करी, उनकी राय आपको सुनाने की कोशिश करी। हालांकि आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शुभ के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट।